हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद टीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं बिहार टीजीटी सोशल साइंस यानी बिहार टीजीटी सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर यानी प्रैक्टिस सेट भूगोल विषय के जो 40 क्वेश्चन उसमें आएंगे, उसको हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। देखिए, जो बिहार पीजीटी सोशल साइंस का पेपर होगा इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। यह होगा, ठीक है, 150 क्वेश्चन का होगा, ठीक है, जिसमें से 30 क्वेश्चन भाषा के रहेंगे। आपको हिंदी इंग्लिश जो भी है आप उसमें से चूज कर सकते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन समान अध्ययन के होंगे, ठीक। उसके बाद 80 क्वेश्चन आपके संबंधित जो आप फॉर्म भरे होंगे दो विषय से सोशल साइंस में, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में दो विषय से भरे होंगे, उसके एक एक विषय का 40-40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मान लिया आपने इतिहास के साथ भूगोल किया है तो 40 क्वेश्चन भूगोल हो गया, 40 क्वेश्चन इतिहास। आपने इतिहास के साथ पॉलिटिकल किया है तो वो आपको पॉलिटिकल 40-40, ठीक है। इस तरह से आपको 120 क्वेश्चन, 100 टोटल 150 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे, यानी 40 क्वेश्चन एक विषय के, 40 क्वेश्चन दूसरे विषय के, तो 80 क्वेश्चन ये हो गया। 40 क्वेश्चन समान अध्ययन के होंगे, यानी 120 क्वेश्चन जो समान अध्ययन के 40 और 40 क्वेश्चन जो 40-80 क्वेश्चन जो विषय हो रहा है उससे आपकी मेरिट बनेगी। और जो 30 क्वेश्चन ये होगा भाषा का, वो केवल और केवल क्वालिफाई नंबर उसमें लाना है, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 विषय आपको आते हैं, ठीक है, 9-10 में, ठीक है, टीजीटी में। पहला आपका है भूगोल, ठीक है, ऐसे हम बोल दे रहे हैं, पहला भूगोल, दूसरा है इतिहास, तीसरा है राजनीति शास्त्र, चौथा है अर्थशास्त्र। इन चारों में से कोई आप दो विषय से फॉर्म भरे होंगे, वही दो विषय से आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी हल करने होंगे। तो 40-40 क्वेश्चन के दोनों विषय के होंगे 80 क्वेश्चन, और साथ ही साथ 40 क्वेश्चन समान अध्ययन के और 30 क्वेश्चन भाषा के। तो भाषा केवल पासिंग मार्क लाना है आपको 33%, बाकी समान अध्ययन के 40 और विषय के 40-40-80 क्वेश्चन, वो यानी 120 क्वेश्चन से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक। तो हम विषय के जो भूगोल विषय के टीजीटी में 40 क्वेश्चन आने वाले हैं उसका हम प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको बिहार टीजीटी भूगोल विषय से जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसका प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4, 5 आपको देखने को मिले, ठीक। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एकदम यह बीपीएससी का जो परीक्षा पैटर्न है उसके हिसाब से क्वेश्चन 5 आंसर के 5 ऑप्शन के साथ हम इसको तैयार किए हैं। थोड़ा टाइम लगा है लेकिन ये बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट होगी। आप लोग अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आज 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। पहला है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो देखिए क्वेश्चन पहला का ए है हवांगो, दो है यांगतीसी नदी, सी है गंगा नदी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा यांगतीसी नदी, ठीक है। तो एक का हो जाएगा बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत का अधिकतम कपास उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन है। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा पंजाब, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कौन कर रहा है इस समय? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विश्व का सबसे अधिकतम लौह उत्पादक देश कौन सा है? लौह उत्पादक देश विश्व में सबसे अधिकतम कौन सा है? ए है चीन, बी है भारत, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है ओपीयू में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर लौह उत्पादक इस समय ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा लौह उत्पादक ऑस्ट्रेलिया, जबकि अगर कोयला पूछता हुआ जाता चीन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? ठीक है, तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? पहला है बाबेहाई महाराष्ट्र, बी है अंकलेश्वर गुजरात, सी है डिगबोई असम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी डिगबोई असम, ठीक। तो देखिए 5 ऑप्शन से आपको घबराना नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, आप अंदर से गहराई तक पढ़े हुए हैं तो वैसे ही आपको आंसर दिख जाएगा। अब 5 ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं रह जाता, ठीक है। अगर आप बढ़िया से नहीं पढ़े तो भी 5 ऑप्शन से आपको डर लगेगा, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस खनिज को भूरा हीरा कहा जाता है? तो भूरा हीरा किस खनिज को कहा जाता है? ए है मैग्नीज, बी है लिग्नाइट, सी है अभ्रक और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या है? एक प्रकार का कोयला है, ठीक है, 3rd ग्रेड का कोयला है। कोयले के 4 प्रकार हैं, एंथ्रासाइट, ठीक है, बिटुमिनस,
उसका लिग्नाइट, उसके बाद पीट कोयला। तो 4 कोयला प्रकार है। उसमें जो लिग्नाइट कोयला होता है इसको भूरा हीरा कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सोनोरन मरुस्थल कहाँ स्थित है? जो सोनोरन मरुस्थल है कहाँ स्थित है? देखिए 5 ऑप्शन आपके पास है। पहला अर्जेंटीना, बी है पहला ऑस्ट्रेलिया, बी है अर्जेंटीना, सी है पराग्वे, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि जो सोनोरन मरुस्थल है वह क्या है? यूएसए में है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, कहाँ है? यूएसए में। तो यूएसए ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 किससे संबंधित है? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था किससे संबंधित है? ए है ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन को रोकने के लिए एक विश्वव्यापी समझौता, बी है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को रोकने के लिए, ठीक है, सी है परमाणु प्रसार के लिए, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन क्षयकारी पदार्थ के उत्पादन को रोकने के लिए, यानी 7 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो जो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति थी वो कब अपनाई गई थी? देखिए ऑप्शन ए है 1999, बी है 1987, सी है 2002 और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी 1987 में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई थी 1987 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं। एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है। पहला है मेलिना, बी है क्यूप्राइट, सी है बॉक्साइट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी, उपयुक्त में से सी बॉक्साइट, एल्युमिनियम बॉक्साइट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। गंगा नदी किस नगर से होकर बहती है? ठीक है, देखिए जो गंगा नदी है किस नगर से होकर बहती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा है बी है प्रयागराज, सी है कन्नौज, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कानपुर से होकर भी बहती है, प्रयागराज से भी, कन्नौज से भी। ठीक है, गंगा नदी भारत के विभिन्न नगरों से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, आप लोग उसके बारे में जरूर डिटेल्स में जान लें। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कानपुर, प्रयागराज, कन्नौज तीनों से बह। क्वेश्चन नंबर 11। विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है? तो ए है थाईलैंड, बी है म्यांमार, सी है चीन और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस समय विश्व में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन थाईलैंड कर रहा है। ठीक है, तो 11 हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे अस्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? ठीक है, जो अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान केंद्र खोले गए हैं, अब तक 3 खोले गए हैं। ठीक है, उसमें से दूसरे का क्या नाम है? ठीक, तो देखिए ऑप्शन है दक्षिण गंगोत्री, बी है मैत्री, सी है भारती, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये है मैत्री। मैत्री जो है यह भारत का दूसरा अस्थायी अनुसंधान केंद्र है, जबकि तीसरा जो है भारतीय है, पहला जो है वह दक्षिणी गंगोत्री है। ठीक है, तीनों को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात 876 प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या वाला जिला है, यानी बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात जिला कौन है? देखिए वो कितना वहाँ पे है 876 है, तो कौन सा जिला है? तो देखिए ए है मुंगेर, बी है गोपालगंज, सी है वैशाली, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मुंगेर जिला न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, जबकि गोपालगंज जो है यहाँ पे अधिकतम लिंगानुपात जिला है। ठीक है, यहाँ 876 है, तो यहाँ 1021 है लिंगानुपात। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं लगती है? ठीक है, देखिए यहाँ पे बिहार राज्य से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है यह बताना है। पहला है छत्तीसगढ़, बी है मध्य प्रदेश, सी है उड़ीसा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बिहार राज्य की सीमा इन तीनों राज्यों से नहीं लगती है, तो इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार राज्य की सीमा 3 राज्यों से लगती है, कौन कौन? यूपी, ठीक है, उसके बाद बंगाल, पश्चिम बंगाल वही, ठीक है, उसके बाद एक हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये हो जाएगा झारखंड। ठीक है, तो 3 राज्य से लगती है बिहार की सीमा, तो तीनों राज्य इसमें है नहीं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये 3 राज्यों से सीमा लगती है और इन लोगों से नहीं लगती, बस 3 राज्य से लगती है। क्वेश्चन नंबर 15। बिहार राज्य का क्षेत्रफल, ठीक है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो देखिए बिहार राज्य जो
क्षेत्रफल और संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ए है 2.86, बी है 7.33, सी है 2.42 और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और यह उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पहचानना है कौन सा तरीका सही है। तो इसका राइट आंसर है ए 2.86%। ठीक है, बिहार का संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत है, जबकि 7.33 है यह यूपी का है संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का। ठीक है, जबकि 2.42 है यह है झारखंड का। ठीक है, झारखंड का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 का जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 16, भारत के किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला है लेह, दूसरा है जैसलमेर, सी है मानिसराम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे अधिक भारत में वर्षा, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। लेह कहाँ है इस समय? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वहीं पे लेह है, यहाँ पे सबसे कम भारत में वर्षा होती है, जबकि अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? मानिसराम में। ठीक है, अधिकतम होती है। ठीक, अधिकतम, जबकि न्यूनतम होती है लेह में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है? किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? ये देखिए, ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, बी है लाल मिट्टी, सी है मरुस्थलीय मिट्टी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि स्वयं जुती हुई मिट्टी जो होती है उसको काली मिट्टी को कहा जाता है। कौन सी मिट्टी को कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देते हैं, विनोबा भावे द्वारा भूदान ग्राम दान आंदोलन किस नाम से शुरू किया गया था? जो विनोबा भावे थे उन्होंने भूदान ग्राम दान आंदोलन चलाया था, उसको किस नाम से शुरू किया था? तो ए है नागरिक क्रांति, बी है हरित क्रांति, सी है रक्तहीन क्रांति, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी रक्तहीन क्रांति नाम दिया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, लद्दाख स्थानांतरित कृषि किस देश में पाई जाती है? जो लद्दाख स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित कृषि क्या होता है कि जो आदिवासी लोग करते हैं, ठीक है, जनजातीय लोग करते हैं, वह क्या करते हैं, वनों को काट जला के उसके बाद उसको साफ करके बिना, ठीक है, जोते होते उस पर बीज छींट देते हैं, फिर उसके बाद वह उगता है, एक दो फसल वहाँ पे करते हैं, वह मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, फिर दूसरा जंगल साफ करके इसी तरह से खेती करते हैं, उसको कहते हैं स्थानांतरित यानी शिफ्टिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर भी इसको बोला जाता है। तो लद्दाख जो स्थानांतरित कृषि है किस देश में पाई जाती है? ए है इंडोनेशिया, बी है मलेशिया, सी है वियतनाम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो लद्दाख कृषि है वो मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों में उसी नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से रबी का फसल का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से रबी फसल का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, ए है गेहूँ, बी है चना, सी है मक्का, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो गेहूँ और चना है यह रबी की फसल है, और जबकि जो मक्का है यह खरीफ की फसल है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि चना और गेहूँ दोनों रबी की फसल है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, भारत में किस स्थान पर कर्तन दहन कृषि को कुरुआ के नाम से जाना जाता है? ठीक है, कर्तन दहन कृषि, इसी को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, शिफ्टिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर भी उसको बोलते हैं। तो किस राज्य में उसको कुरुआ के नाम से जाना जाता है? ए है गुजरात, बी है झारखंड, सी है पश्चिमी घाट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड राज्य में कर्तन दहन यानी स्थानांतरित कृषि को कुरुआ नाम से जाना जाता है। 21 का आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, उड़ीसा के कोरापुट जिले में पंचपटमाली डिपो निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, ए है जिंक, बी है बॉक्साइट, सी है पोटास, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बॉक्साइट के लिए यह फेमस है। ठीक है, पंचपटमाली डिपो जो है वह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, यह जो प्रैक्टिस सेट है 40 क्वेश्चन का है, यह बिहार टीजीटी, ठीक है, बीपीएससी टीजीटी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है, भूगोल विषय का यह 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन
5 ऑप्शन के साथ कराया जा रहा है, जो पीपीएससी का एग्जाम पैटर्न है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल श्रृंखला यानी कच्चे माल से उत्पाद तक में आत्मनिर्भर और पूर्ण है। ठीक, तो ए है लौह और इस्पात उद्योग, बी है कागज उद्योग, सी है वस्त्र उद्योग और डी है उपयोग में से एक से अधिक, ई है उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का सी, वस्त्र उद्योग। ठीक है, यह पूरी तरीके से आत्मनिर्भर और पूर्ण है। ठीक है, यही कच्चा माल और उत्पाद सारा कुछ इससे भारत में ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी। ठीक है, ऐतिहासिक रूप में तो यह है पुन्नयार नदी, बी है गौतमी नदी, सी है नेत्रावती नदी, डी है उपयोग में से एक से अधिक, ई है उपयोग में से कोई नहीं। तो नेत्रावती जो नदी है यह ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे दी इंगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यह है कासा किला, बी है शिवनेरी किला, डी है रंगाना किला, सी है रंगाना किला, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जो लोकप्रिय पहाड़ी का नाम दी इंगल नेस्ट है उसको तोरण किला के नाम से जाना जाता है, तोरण किला के नाम से। तो ऑप्शन में तोरण किला नहीं है, इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन से निर्मित स्वरूप है। तो अपर्दन से निर्मित स्वरूप पहचानना है। तो देखिए, पहला है गार्ज, बी है सर्क, सी है छत्रक शिला, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो गार्ज है यह नदी अपर्दन से बनती है, निर्मित स्वरूप है। जो सर्क है यह भी अपर्दन से बनती है, वह हिमानी अपर्दन से, हिमानी। ठीक है, जबकि छत्रक शिला यह भी अपर्दनात्मक स्वरूप है, यह वायु द्वारा बनती है। तो तीनों हो जाएगा अपर्दन से निर्मित स्वरूप है, इसलिए यह उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देते हैं। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, कौन कौन सा शामिल है। ए है वन्यजीवों के आवास का कानूनी संरक्षण, बी है संकटग्रस्त वन्यजीवों के शिकार पर प्रतिबंध, सी है वन्यजीवों के अंगों के व्यापार पर रोक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों इसमें सही है। जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि वन्यजीवों के आवास की कानूनी संरक्षण दिया जाएगा, जो संकटग्रस्त वन्यजीव है उसके शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, और जो वन्यजीवों के अंग के व्यापार पर भी रोक लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। ठीक है, जो कृष्णा नदी जल विवाद है किन राज्यों के बीच है। तो पहला है ए है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बी है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सी है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच कृष्णा नदी जल विवाद है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योग में विशेष रूप से होता है। ठीक है, किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योग में विशेष रूप से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का देखते हैं। ए है मैग्नेटाइट, बी है सीडराइट, सी है हेमेटाइट और डी है उपयोग में से एक से अधिक, ई है उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मैग्नेटाइट। जो लौह अयस्क है इसका जो उपयोग होता है विद्युत उद्योग में विशेष रूप से होता है। जो मैग्नेटाइट जो लौह अयस्क है यह उच्चतम क्वालिटी का लौह अयस्क है। ठीक है, लौह अयस्क जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडराइट, लिमोनाइट। ठीक है, 4। क्वेश्चन नंबर देते हैं 30। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा राज्य इसमें जुड़ा हुआ है। ए है मध्य प्रदेश, बी है गुजरात, सी है उत्तर प्रदेश, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए जो हाजिरा है यह कहाँ पे है, यह गुजरात में है, गुजरात में। ठीक, और जो विजयपुर है यह है मध्य प्रदेश में। ठीक, और जो उसके बाद जगदीशपुर है यह है यूपी में। तो ये जो पाइपलाइन है यानी गुजरात से
फिर राजस्थान होते हुए गुजरात से राजस्थान में प्रवेश करके कोटा होते हुए आती है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से होते हुए आती है जगदीशपुर। और यह पाइपलाइन से क्या होता है, जो पेट्रोलियम पदार्थ है, गैस है, इसका परिवहन होता है। तो यह किस मतलब राज्य से होकर गुजरती है, तो उपयुक्त में से तीन, एक से अधिक यानी तीनों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। भारत का पहला जैवमंडल नीचे यानी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो ए है पंचमढ़ी, बी है मानस, सी है नंदा देवी, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वह है नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी, तो आप लोग ध्यान देंगे। तो नीलगिरी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। वनस्पतियों की विविधता का प्रमुख कारण है, जो वनस्पतियों की विविधता होती है उसका प्रमुख कारण क्या है? देखिए ऑप्शन है ए मृदा में विविधता, बी है तापमान में अंतर, सी है नदियों के जल की मात्रा में अंतर, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी मृदा की विविधता और तापमान में अंतर से क्या होता है, वनस्पतियाँ में विविधता पाई जाती है। ठीक, जबकि नदियों के जल की मात्रा में अंतर से कोई मतलब नहीं होता है। तो यानी ए और बी दोनों से मतलब होता है, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। भारतीय खनिज ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश का 95% पाइराइट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? देश का 95%, ठीक है, पाइराइट का उत्पादन कौन करता है? ए है झारखंड, बी है बिहार, सी है उड़ीसा, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देश का 95% पाइराइट का उत्पादन बिहार राज्य करता है, याद रहे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देते हैं। देश में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? ए है बेतिया बिहार, बी है अस्का उड़ीसा, सी है अजनाला पंजाब, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो देश में सबसे पहला जो चीनी मिल स्थापित हुआ था वह हुआ था बेतिया बिहार में। ठीक, तो 34 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 35 देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का प्रकार है? निम्न में से कौन जैव विविधता का प्रकार है? ठीक है, तो पहला है ए आनुवंशिक विविधता, बी है प्रजाति विविधता, सी है पारिस्थितिकीय या सामुदायिक विविधता, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। जो जैव विविधता होता है यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन? ये देखिए तीनों प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है। कौन कौन? आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिकी या सामुदायिक विविधता। ठीक, तो जैव विविधता कितने प्रकार का होता है? 3। कौन कौन? आनुवंशिक विविधता, बी है दूसरा प्रजाति विविधता, तीसरा पारिस्थितिकी या सामुदायिक विविधता। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी आपदा नहीं है? मौसमी आपदा यहाँ पे नहीं है, पहचानना है। ए है हिमस्खलन, बी है भूस्खलन, सी है चक्रवाती तूफान, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें पहचानना है कौन सा मौसमी आपदा नहीं है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी हिमस्खलन और भूस्खलन जो है यह मौसमी आपदा नहीं होकर यह विवर्तनिक है। ठीक है, आपदा है। ठीक, जबकि मौसमी आपदा केवल और केवल चक्रवाती तूफान है। क्वेश्चन नंबर 37 देते हैं। भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला, भारत का पहला पूर्ण रूप से जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है? ए है सिक्किम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है हिमाचल प्रदेश, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो भारत का पूर्ण रूप से पहला जैविक कृषि की या खेती करने वाला राज्य है, यह है सिक्किम राज्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 देते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट यानी HDR को प्रकाशित करता है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, बी है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, सी है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त में से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यह मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर 39। ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? ठीक है, ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस भारत के शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? ए है बंगलोर, बी है चेन्नई, सी है मुंबई, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई को कहा जाता है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल उद्योग विकसित है। क्वेश्चन नंबर देते हैं
लास्ट क्वेश्चन 40, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो ए है विशाखापत्तनम, बी है कांडला, सी है पारादीप, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह है इसका राइट आंसर ए विशाखापत्तनम जो है, यह डॉल्फिन, मान लीजिए यहाँ डॉल्फिन नामक पहाड़ी है, उसके पीछे यह बंदरगाह बना हुआ है, यहाँ समुद्र है, ठीक है, और यहाँ मुख्य स्थल है। तो यह इसके डॉल्फिन नामक पहाड़ी के पीछे यह बंदरगाह, इसको कहते हैं विशाखापत्तनम। तो ये था बिहार टीजीटी, ठीक है, भूगोल विषय का 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले समय में आपको प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 भी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।